वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पीछे मैंने चार्ट बनाए उसी टॉपिक को रिलेटेड क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे लोग जॉब करते हैं उनसे रिलेटेड ही किसी को परेशानी कि उसकी प्रमोशंस कब होगी, किसी को परेशानी कि उसकी ट्रांसफ़र कब होगी और किसी को बिल्कुल नौकरी से फारिग होना पड़ा। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो घर है एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व होता है, जो आपको प्रमोशन देता है, जो आपकी जॉब भी छीन लेता है और यह आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। पांचवा घर इस लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पांचवा घर आपको ओहदा दिलाता है, यानी कि चेयर, कि अब आप कौन सी चेयर पे बैठेंगे, अब आपको कौन सा ओहदा मिलेगा। उसके लिए पांचवा घर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले काफ़ी 1.5-2 महीनों से बहुत ज़्यादा जो मेरे पास हॉरोस्कोप आए वो इसी बेस के ऊपर थे, जॉब के सिलसिले के लिए, कि जॉब में प्रॉब्लम है या प्रमोशंस के लिए है या ट्रांसफ़र के लिए है या जॉब ही ख़तरे में पड़ गई। पांचवा घर बड़ा इन्वॉल्व होता है। अगर आपको जॉब में टेंशन शुरू हो चुकी है या डिप्रेशन आ चुकी है, जॉब के हालात काफ़ी आपके टेंशन वाले हैं या आपको डर है कि आपकी जॉब चली जा सकती है, तो 5th हाउस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट हाउस। पांचवा घर बहुत बड़ा रोल इस पर अदा करता है। अगर आपका पांचवें घर पे कोई भी आपका जो भी चार्ट हो, जो भी आपका लगन हो, पांचवें घर में अगर कोई नहस प्लैनेट बैठा और उसकी दिशा शुरू हो गई है, तब भी आपकी जॉब में प्रॉब्लम आती है। और अगर आपकी मदर की टिथ का मसला हो, दांतों का मसला हो, तो समझ लें आपकी जॉब में परेशानी आने वाली है। अक्सर जो इस वक्त वीडियो देख भी रहे होंगे या उनको जॉब में कोई परेशानी आ रही है, तो वो देखें उनकी मदर के, वालदा के दांतों में तकलीफ़ तो नहीं है। अगर उनके दांतों में तकलीफ़ है, जब से है तब से ही आपको जॉब की परेशानी भी होगी। अमूमन अगर पांचवें घर में सेटन बैठ जाए, अगर वो उसका घर भी अच्छा ना हो, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलती। उसके लिए आपको लकीरें निकालनी पड़ जाती हैं, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलती। आप जितना मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल कर लें, एक तो आपको प्रमोशन ही मिलेगी और दूसरा आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। आप रिस्पेक्ट के लिए जाते हो, क्योंकि 5th हाउस कालपुरुष कुंडली में सन का होता है और वहाँ पे कोई सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठ जाए तो वो इज़्ज़त के लिए भी तरसता है कि जितनी वो मेहनत करता है और जितना वो काम करता है, एक तो उसका कोई सिरा नहीं मिल रहा, दूसरा उसकी प्रमोशन नहीं हो रही और दूसरा रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, कि सन का ताल्लुक रिस्पेक्ट से भी होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। पांचवें का अगर कनेक्शन आपका 10वें घर से बन जाता है, तो वो चार्ट में आप देख लीजिएगा, अगर आप भी हैं, कोई भी है जो अगर चार्ट पढ़ना जानता भी है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न करके अपना चार्ट को देख सकते हैं। अगर पांचवें घर का ताल्लुक 10वें घर से बन जाएगा तो आपकी जॉब में प्रमोशन लाजमी होगी। जैसे मर्जी हालात हो, आप प्रमोशन लाजमी लेंगे। और अगर आपके पांचवें घर का ताल्लुक 8वें घर से हो गया तो आपको जॉब की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो एकदम आपको नीचे लेवल के ऊपर ले आएगा या जॉब ही हाथ से निकल जाएगी। और अगर पांचवें घर का ताल्लुक 12वें घर से हो गया तो आपको ट्रांसफ़र का जो है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो पांचवा घर बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है। पांचवें घर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये वो घर है जो आपको ओहदा दिलाता है। जैसे अगर हम बात करें, इस वक्त सन जो है बुर्ज हमल में एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है। सेक्रेटरीज का मालिक है 9th हाउस का और उसके बैठा हुआ है 5th हाउस में। उनके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम था, जॉब में उनको बेहतरी भी आएगी अगर उसका कनेक्शन आपके बर्थ चार्ट में, जैसे मरकरी जो है आपका 4th का 7वें का मालिक है और 10वें घर का ताल्लुक जुपिटर से। जुपिटर इस वक्त 11वें घर में है। इसी तरह अगर हम बात करें
क्योंकि छठा घर सर्विस का भी घर होता है, सर्विस के लिहाज से बहुत बेहतर होता है। यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं और बेहतर होती हैं। पीछे आपने देखा कि जुपिटर और सैटर्न दोनों इकट्ठे थे। जो ल्यू लगन वाले थे उनका 8वें घर का मालिक भी सैटर्न है, और 7वें घर का मालिक भी सैटर्न और छठे घर का भी मालिक है। तो जुपिटर सैटर्न दोनों इकट्ठे थे, उनकी जॉब में रिलेटेड जो है टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर का 8वें घर का मालिक है, और जुपिटर जो है वो 9th का और छठे घर का मालिक है। तो जो जॉब कर रहे थे उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी। जॉब से रिलेटेड जो है काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन फेस करना पड़ी थी, जो ट्रांजिट में ये चीज़ें चल रही थी। और यहाँ 5वां घर जब बहुत अच्छा होगा और 5वें घर में आपके कोई नहस प्लैनेट बैठ जाएंगे तो आपकी जॉब को लेके भी टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो सकती है। वो दिशाओं पे पता चलेगा कि आपकी इस वक्त किस प्लैनेट की दिशा चल रही है, तो आपके लिए वो दिशा कैसी रहेगी। जैसे बुर्ज हमल वालों के लिए 5वें घर का मालिक ही शम्स है और वो ताले में बैठा हुआ। 10वें घर का मालिक सैटर्न है, और सैटर्न के साथ जो है इस वक्त तो कोई नज़रियात नहीं है, लेकिन 10वां घर और 11वें घर का मालिक भी बुर्ज हमल में बनता है। तो यहाँ डेफिनेट उनको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलेगा। बेशक दोनों दुश्मन हैं, लेकिन 5वें और 10वें घर का मालिक है, क्योंकि सैटर्न सर्विस का, जॉब का ही मालिक है। तो आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में 5वें का मालिक जो है उसकी 10वें घर के साथ बन रही है तो आपकी प्रमोशन ड्यू है। अगर 8वें के घर के साथ है तो आपकी जॉब में टेंशन है। अगर 12वें घर के साथ है तो आपकी ट्रांसफ़र होने वाली। कई तो ट्रांसफ़र के लिए भागते फिरते हैं और कई ट्रांसफ़र के लिए कहते हैं किसी तरह रुक जाए। वो ट्रांसफ़र कैसे रुकती है वो भी आपका बर्थ चार्ट ही बताता है। लेकिन अगर 5वें घर में आपकी, क्योंकि 5वां घर आपकी मदद से दूसरा घर होता है, जो दांतों का घर होता है। अगर आप किसी को जॉब को प्रॉब्लम आ रही है और उनकी मदर को दांतों में तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ जो है आपकी जॉब के लिए भी काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा कर सकती है। तो सबसे बेहतर है, सबसे पहले तो ये अपने आपके मदर के जो दांतों का मसला है वो ठीक करवाएं। इसका मतलब होता है कि आपका 5th हाउस ख़राब है। 5th हाउस ख़राब है तो आपकी जो चेयर है, जो कुर्सी है, जो जॉब कर रहे हैं, वो थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन में आ जाती है। तो यहाँ ही आपने देखना है कि आपका 5th हाउस औलाद का घर भी होता है, रोमांस का भी होता है, और ये ओहदा देने का भी घर होता है। 5th हाउस ख़राब होगा तो आपको जॉब में भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकती हैं। ये था आज का हमारा कि प्रमोशंस कैसे होंगी, ट्रांसफ़र कैसे होगी और जॉब में टेंशन, डिप्रेशन कैसे होती है। अगर 5th हाउस में कोई नहस प्लैनेट बैठे हैं और उसकी दिशा चल गई है तो आपको प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।